ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 मई 2026 और दिन है बुधवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि आज सुबह 7:11 से प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः तक रहेगी। आज का दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। और आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:17 से 5:05 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। और राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस पावन दिन में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जप, तप, दान और पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। आज बुधवार का दिन विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से हर कार्य सफल होता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए हम श्री गणेश जी, माता सरस्वती का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारी बुद्धि को उज्जवल बनाएं और हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं आज की यह पावन महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम गणेश जी की उस अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे जहां मातृत्व, प्रेम और भक्ति का संगम है। कैलाश पर्वत पर जहां हिम के समान शांति और दिव्यता है, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रिय पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री और वह अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण है। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप हैं, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। माता पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा ध्यान रखे और जिसे मैं खूब दुलार प्यार कर सकूं। एक दिन भगवान शिव जब अपनी साधना में लीन थे, तब माता पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को इकट्ठा करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर उसे जीवन दान दे दिया। माता पार्वती का हृदय सागर के समान गहरा और स्नेह से भरा था। उन्होंने उपटन से नहीं, अपने प्रेम और शक्ति से पुत्र का निर्माण किया। हर आंचल की धड़कन में उन्होंने मातृत्व का स्पंदन भरा। यह रचना केवल शरीर की नहीं थी, यह तो ममता का साक्षात रूप थी। वह बालक बड़ा तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माते, कहो क्या आज्ञा है। तब माता पार्वती ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी मां के प्रति बड़ा समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तब माता पार्वती कहने लगी, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तब गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार के बाहर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय भगवान शिव ध्यान समाप्त करके माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान शिव ने उस बालक के पास आकर कहा कि बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो।
तब गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, इसीलिए वे बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तब भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी मां के आदेश से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए इस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। हे प्रिय भक्तों, कभी कभी भक्त और भगवान के बीच की परीक्षा इतनी कठिन होती है कि भक्ति को अपनी ही परख में उतरना पड़ता है। यह दृश्य केवल पिता पुत्र का नहीं, कर्तव्य और आज्ञा के संघर्ष का था। तो भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया कि द्वार से हट जाने की विनती भी की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट पीट कर वापस भेज दिया। तब शिव जी के गण वापस आ गए तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वह बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है, इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस क्षण समस्त ब्रह्मांड ने मां का विलाप सुना। हवा थम गई, पर्वत झुक गए और आकाश मौन हो गया। एक मां का दर्द स्वयं प्रकृति की पीड़ा बन गया। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि माता पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत कीजिए, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दीजिए, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शिव माता पार्वती के पास जाकर बोले, हे देवी पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीट करके सोई हो तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई थी। तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। तब रास्ते में एक घने वन में उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी हुई थी। तो उस बच्चे का सर काटकर भगवान शिव के पास ले आए और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तब गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। देवी पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उनके नए रूप को देखकर उन्हें बड़ा संकोच हुआ। वह शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, आपने यह क्या किया? अब मेरे बच्चे को देखकर सभी लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अगम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ।
मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सभी देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हे प्रिय भक्तों, तभी से गणेश बने प्रथम पूज्य देव। हर आरंभ में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि गणेश वही हैं जिन्होंने आज्ञा के लिए अपना प्राण भी अर्पित कर दिए। उनकी बड़ी सूंड हमें विवेक सिखाती है और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। उनका विशाल उदर हमें सहनशीलता सिखाता है और उनका छोटा वाहन चूहा बताता है कि विनम्रता में ही परम शक्ति छिपी है। यह मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश जी ने वश में कर लिया है। तो आइए इस कथा के अंत में सभी मिलकर प्रणाम करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण जी की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं भी सुनाता हूँ। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने केवल्य पद को देने वाला कहा है, लेकिन यह योग तो अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत ही दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर ही नहीं होता, राग, द्वेष आदि दोष छूटते ही नहीं और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसीलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। इसीलिए आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रत, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहें। वे ही परब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। इसीलिए आप उनकी आराधना करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भव सागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह वचन सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसीलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो भी पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाते हैं, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। आगे सुमंतु मुनि ने फिर से कहा कि राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, हे दिनदिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर मांगो। फिर दिंडी ने कहा, हे महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, यह मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा ही दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिए आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं।
हे भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। दिंडी के इन वचनों को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप हैं। फिर दिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, यह निष्कल योग तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सभी अतिशय कष्ट साध्य हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप तो ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास ही बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या फिर चित्र ही लगाकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हों, उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। और यदि कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दो। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। यह सुनकर दिंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप मुझे विस्तार से बताएं, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत ही गोपनीय और पवित्र है। फिर भगवान सूर्य ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोगों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्हित हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। और ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपया करके मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे गणाधीप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो उसी समय नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भव सागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसीलिए तुम दीक्षा ग्रहण करके भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे।
फिर दिंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष होता है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? कृपया करके आप इसे मुझे विस्तार से बताएं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दिंडिन, दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों को आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वह ना तो तप से मिलती है और ना ही बहुत ज्यादा दक्षिणा वाले यज्ञों को करने से मिलती है। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह तो धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने भी वर्षों तक मंदिर में पूजा होती रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। लेकिन यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसीलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति पूर्वक दूर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। हे दिंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो और तुम्हें जो प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घी, शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो। लेकिन सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संसार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त करके मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। फिर दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया। अब आप यह बताने की कृपया कीजिए कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण करके सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। इसीलिए ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास करके मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्त चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगतात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। इसीलिए पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के ना मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वा अंकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले
उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूली में जितनी कणिकाएं होती हैं, उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गौम्य से मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है, वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है, वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है, उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। हे दिन, सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग तो गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ये ही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को आयाचित व्रत करके पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दे दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल ना मिले तो चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत करके अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उबटन, दूर्वा, गऊ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनमें स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गऊ, विद्रुम के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे दें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास करके मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहां देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त कर लेता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त कर लेता है और दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दिन,
अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ, इसे सुनो। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ियों के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार से है, सुनो। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन ना तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना नीला वस्त्र धारण करना चाहिए, ना आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कला हो तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानतावश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह 2 चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहां नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, इसीलिए तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह या क्रूरता भी उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में ही हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, धृत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्रादि मासों में धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घृत सहित पात्र, 1 माशा स्वर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक ना मिले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिनदिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। फिर सुमंतु मुनि बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला,
चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी, रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही, चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे, धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।